और फिरोज सर, आज जो टॉपिक हम उनसे बातचीत करने वाले हैं वो है मॉडिफाइड इंडिसेस को लेकर, क्योंकि फिरोज सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर हमारे साथ शेयर किया था किस तरह पिछले 2 सालों के अंदर जो मॉडिफाइड इंडिसेस हैं इनका ट्रेंड रिवर्स हुआ है और एकाएक इसमें एक डिमांड आते हुए दिखाई पड़ी है। पहले वो नंबर ज़रा लेकर है डायरेक्टर साहब, उसके साथ मैं फिरोज सर से फिर बातचीत शुरू करूँगा। जो पिछले साल का ये आंकड़ा था, करीब करीब 49 के आसपास के जो फंड्स हैं वो इस बारी टोटल लॉन्च हुए, उसमें से शायद 41 फंड्स जो हैं वो मॉडिफाइड ही हैं इस बार, जो पिछली बार शायद 21 के आसपास थे। फिरोज सर, एकाएक तेज़ी आई इस ट्रेंड में, क्या है ये मॉडिफाइड इंडिसेस? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज आप दफ्तर भी आए थे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ये मॉडिफाइड इंडिसेस क्या चीज़ है, पहली चीज़, और दूसरा क्यों एकदम से इसमें ऐसा राइज आता हुआ दिखाई पड़ा है? सुमित सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। ये मेरा सौभाग्य है कि सीएनबीसी आवाज के अभियान में, इन्वेस्टर एजुकेशन के अभियान में मैं जुड़ सका। एंड ये जो जैसे आप कह रहे थे कि उनकी सफलता की संभावना बढ़ाने का ये शो है, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर निवेशकों की। आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग मैटर ऑफ प्राइड टू बी एसोसिएटेड, पॉइंट वन। पॉइंट टू, जैसे आपने कहा कि मॉडिफाइड इंडिसेस की मात्रा जो है वो काफी बढ़ गई। 48 में से या फिर 49 में से ऑलमोस्ट सिर्फ 8 थे जो कन्वेंशनल इंडिसेस थे और बाकी 41 मॉडिफाइड या अनकन्वेंशनल या नवीन किस्म के इंडिसेस थे। तो ये जो ट्रेंड है काफी बदला है। उसके पहले 50-50 हुआ था 2023 में, अब ऑलमोस्ट 80% ऐसे वाले मॉडिफाइड इंडिसेस इसीलिए हैं क्योंकि देखिए कन्वेंशनल इंडिसेस जो हैं उसकी एक मतलब एक मात्रा हो सकती है। जैसे आप एनएससी 500 का कर लें, एनएससी स्मॉल कैप 250 का कर लें, एनएससी मिड कैप 150 का, जो एक लिमिटेड सेट है। वो एक अगर एक एएमसी उसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी होती है तो अब मॉडिफाइड का जरिया लेना पड़ता है उनको नए फंड लॉन्च करने के लिए। ये भी देखा गया है कि जब भी वो नए फंड लॉन्च करते हैं तो उनको ज्यादा पैसे कलेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक निवेशक को नए फंड से पता नहीं आज भी थोड़ा ज्यादा प्रेम है। तो मॉडिफाइड इंडिसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो कन्वेंशनल इंडिसेस की जो बुके है हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो अब नवीन इंडिसेस कई सारे हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकता है, कोई मोमेंटम हो सकता है, कोई इक्वल वेट हो सकता है। तो ये जो मॉडिफाइड इंडिसेस है उसमें कई सारी ओपन कैनवस है। तो उसका इनोवेशन होता जा रहा है और आगे चलते हुए आई थिंक इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी क्योंकि कन्वेंशनल की बुके ऑलरेडी मोस्ट लार्ज एएमसीज की ऑलरेडी फुल है। तो फिरोज सर, आप डिकेड्स से हो इस इंडस्ट्री में, और डिकेड्स में आपने इसका एवोल्यूशन देखा है। एक ऐसा समय था जहां एसआईपी करने से लोग घबराते थे और एक ऐसा समय है कि जहां एसआईपी की बुक में जो फंड्स हैं वो एसआईपी लेने से घबरा रहे हैं। सो इस तरह का एवोल्यूशन आपने देखा है। इस एवोल्यूशन में क्या अभी ये कहना सही होगा कि हमारे पास एवेन्यूज़ की शॉर्टेज आ गई है, या हम एवेन्यूज़ के साथ इवॉल्व कर गए हैं? इन दोनों में से हम किस तरफ खड़े हुए हैं? मतलब एज अ फंड मैनेजर इवॉल्व कर गए हैं इसलिए वो ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं, या उनके पास एवेन्यूज लिमिटेड हो गए इसलिए उन्हें मजबूरी में नए प्रोडक्ट लाने पड़ रहे हैं? सुमित सर, जैसे आपने कहा कि काफी बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पहले तो एसआईपियां होती नहीं थी। मुझे याद है कि आज जैसे आपने एक दशक की बात की, 10 इयर्स के पहले एसआईपी का आंकड़ा होता था मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1200 करोड़ पर मंथ। अब लेटेस्ट आंकड़ा आया 23,000 करोड़ पर मंथ। तो ये काफी बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है। बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली एसआईपी के माध्यम से। और इसमें सीएनबीसी आवाज का बड़ा योगदान है बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। सो दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, जैसे आपने पॉइंटेड सवाल पूछा कि अब वेन्यूज कम हो गए हैं या फिर एवेन्यूज नहीं है इसीलिए नई नई इनोवेटिव नए प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं। आई थिंक दोनों ही कारण है। मेरे हिसाब से जो इनोवेशन है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि जो कन्वेंशनल है, जैसे आप स्मॉल कैप में देखें, 250 स्टॉक है स्मॉल कैप में। एनएससी स्मॉल कैप 250 जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जिसको टियर 1 बेंचमार्क कहते हैं, उसमें 250 स्टॉक। वो 250 स्टॉक में सबसे छोटे स्टॉक की फ्री फ्लोट जो है, जो माल अवेलेबल है शेयर मार्केट में, वो सिर्फ 3,000 करोड़। और इंडिया जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं और उनकी जो हाउस होल्ड सेविंग्स है 800 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है, उसमें अगर 500वीं कंपनी या मिड स्मॉल कैप 250th कंपनी में सिर्फ 3,000 करोड़ की फ्री फ्लोट हो, तो जाहिर सी बात है बबल होगा, ओवर वैल्यूएशन होगी। स्टॉक मार्केट में सप्लाई की कमी है,
अच्छी कंपनियों की लिस्टेड स्पेस में बड़ी कमी है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफरिंग, सेबी ने बहुत अच्छा रेगुलेशन निकाला है कि दो सेम किस्म के प्रोडक्ट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहले लॉन्च कर सकती थी 2018 के बाद, उन पे बड़ा रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। आई थिंक दैट्स वेरी गुड। दो प्रोडक्ट लार्ज कैप के नहीं हो सकते, दो मिड कैप के नहीं हो सकते, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिसेस भी हो रही है ताकि इनोवेशन नए प्रोडक्ट को लॉन्च को रोक ना पाए। तो फिरोज सर, ट्रेडिशनल वर्सेस दो इनोवेटिव हैं इनमें, क्योंकि अब जैसे जैसे इवॉल्व है वैसे वैसे रिटर्न्स भी, सिचुएशन भी चेंज होगी, एक्सपेक्टेशन भी चेंज होगी निवेशकों की। सो ये कितना वेरी करेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो 2 ही साल हुए हैं बड़े इनोवेशन में, लेकिन क्या वेरी आप करता हुआ देख रहे हो इनको? ये काफी वेरी होंगे सुमित सर। अब देखें आप, लास्ट 2-4 सालों में जो लॉन्च हुए हैं, लार्जली 2 सालों में, जैसे आप सही कह रहे हैं, वैल्यू फंड लॉन्च हुए हैं, डिविडेंड यील्ड के इंडिसेस लॉन्च हुए हैं, मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी एंड क्वालिटी, ये 5 काफी ज्यादा इनोवेटिव नए इंडिसेस लॉन्च हुए हैं। तो और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो लॉन्च होंगे। जैसे एमएनसी बेस्ड कंपनीज जो लिस्टेड हैं, उसकी बातचीत चल रही है कि भाई ऐसा इंडेक्स हो जिसमें सिर्फ एमएनसीज हो। ऐसा इंडिसेस बहुत सारे आ चुके हैं, बट और भी आएंगे जिसमें सिर्फ पीएसयूज हो, जिसमें सिर्फ एनर्जी हो। तो ऐसी अब सेक्टोरियल एंड थीम बेस्ड इंडिसेस का दौर आएगा अगले साल 2 साल में, क्योंकि मोमेंटम हो गई, वैल्यू हो गई, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया। सो अब सेक्टोरियल और थीमेटिक का दौर आएगा, ये हमारा अंदेशा है।